भक्ति योग में आज का प्रसंग है भगवान प्रेम के भूखे हैं। उपनिषदों में आता है कि एकाकी न रमते। इसका सीधी सादी भाषा में अर्थ होता है कि भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने संसार की रचना की। मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, ऐसे संकल्प से भगवान ने मनुष्यों का निर्माण किया। इसका मतलब यह दिखता है कि मनुष्यों का निर्माण भगवान ने केवल अपने लिए किया है। संसार की रचना चाहे मनुष्य के लिए की हो, पर मनुष्य की रचना तो केवल अपने लिए की है। इसका क्या पता, भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, संसार की सेवा भी कर सकता है और भगवान की सेवा भी कर सकता है। यह संसार की जरूरत की पूर्ति भी कर सके और भगवान की भूख भी मिटा सके, भगवान को भी निहाल कर सके। ऐसी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है और किसी को भी ऐसी योग्यता नहीं दी, देवताओं को भी नहीं दी। भगवान को भूख किस बात की है? भगवान को प्रेम की भूख है। प्रेम भगवान को प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता सबको रहती है। एक आसक्ति होती है और एक प्रेम होता है। किसी से हम अपने लिए प्रेम करते हैं, वह आसक्ति होती है। राग होता है, राग से ही कामना, इच्छा, वासना होती है जो पतन करने वाली, नरकों में ले जाने वाली है। जिसमें दूसरों को सुख देने का भाव होता है वह प्रेम होता है। आसक्ति में लेना होता है और प्रेम में दूसरों को देना होता है। दूसरों को सुख देने की ताकत मनुष्य में है। भगवान ने मनुष्य को इतनी ताकत दी है कि वह दुनिया का मात्र का हित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य भगवान की जरूरत की पूर्ति भी कर सकता है, भगवान के माँ बाप भी बन सकता है, भगवान का गुरु भी बन सकता है, भगवान का मित्र भी बन सकता है और भगवान का इष्ट भी बन सकता है। अर्जुन को भगवान कहते हैं इष्टो असी में दृढ़ मिति। जैसे लड़का अलग हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं कि वह हमारे पास आ जाए, ऐसे ही ये जीव भगवान से अलग हो गया है। इसलिए भगवान को भूख है कि ये मेरी तरफ आ जाए। इस भूख की पूर्ति मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य की भगवान से प्रेम कर सकता है। देवता तो भोगों में लगे हैं, नारकीय जीव बेचारे दुख पा रहे हैं। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं कि क्या करें और क्या नहीं करें। इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुख पाता है तो बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश ही नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है और भगवान ने मेरे को कितना अधिकार दिया है, मैं कितना ऊंचा बन सकता हूँ। यहाँ तक कि भगवान का भी मुकुटमणि बन सकता हूँ। आप कृपा करके ध्यान दो कि कितनी विलक्षण बात है। जितने भक्त हुए हैं मनुष्यों में ही हुए हैं और इतने ऊंचे दर्जे के हुए हैं कि भगवान भी उनका आदर करते हैं। लोग संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं पर भक्तों का आदर भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है। सारथी बन जाए भगवान, नौकर बन जाए भगवान, जूठन उठाए भगवान, घर का काम धंधा करे भगवान। जिस तरह से माता अपने बच्चे का पालन करके खुश होती है, इसी तरह से भगवान भी अपने भक्त का काम करके खुश होते हैं। भगवान का भक्तों के प्रति एक प्रेम भाव रहता है। जैसे चारे में गौमूत्र या गोबर की गंध भी आ जाए तो गाय वह चारा नहीं चरती, परंतु अपने नवजात छोटे बछड़े को जीभ से चाट कर साफ कर देती है। वास्तव में वह बछड़े को साफ करने के लिए ही नहीं चाटती, इसमें उसे खुद को एक आनंद आता है। उसके आनंद की पहचान यह है कि अगर आप बछड़े को धोकर साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम होगा और अगर गाय बछड़े को चाट कर साफ करे तो उसका दूध ज्यादा होगा। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती है कि चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी से खून आ जाता है, फिर भी गाय छोड़ती नहीं क्योंकि उसको एक आनंद आता है। वात्सल्य प्रेम में गाय सब कुछ भूल जाती है। वत्स नाम बछड़े का है और बछड़े से होने वाला प्रेम वात्सल्य प्रेम कहलाता है। भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति कर सकता है, इतनी इसमें योग्यता है, परंतु यह दर दर भटकता फिरता है तुच्छ टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए, भोगों के लिए। राम 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 किधर चला गया तू? भगवान को आनंद देने वाला होकर अपने सुख के लिए भटकता है और लालायती होता है। भगवान भक्त का काम करने के लिए अपयश सह लेते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्त को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हास्वतंत्र इव द्विजय। मैं तो हूँ भक्तन को भगत
दास भगत मेरे मुकुटमणि, जिनकी सपूर्णा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, ऐसे परमात्मा भगत के वश में हो जाते हैं और उसके इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताही अहिर की छोरियां छतियां भर छाछ पे नाच नचावे। 9 लाख गायें नंद जी के यहाँ दुई जाती थी, पर गोपियों पर भगवान का इतना प्रेम था कि वे कहती, लाला तुम नाचो तो तुम्हें छाछ देंगी, तो वे छाछ के लिए नाचने लग जाते। हृदय को प्रेम भगवान को बहुत मीठा लगता है। भगवान से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, इस भक्तों का भाव होता है। यह जो प्रेम है वह दोनों को भाता है, अर्थात भक्त भगवान से आनंदित होते हैं और भगवान कृष्ण जय श्री हरि आनंदित होते हैं और भगवान भगत से, भगवान और भगत आपस में एक दूसरे को देखकर आनंदित होते रहते हैं। इतनी योग्यता रहते हुए भी मनुष्य दरिद्री हो रहा है, अभावग्रस्त हो रहा है, यह बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश में नहीं आता कि मैं किस दर्जे का हूं और क्या कर रहा हूं। तुच्छ चीजों के पीछे पड़कर यह अपना कितना नुकसान कर रहा है। झूठ कपट बेईमानी आदि करके महान नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें यह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। उस अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। हद हो गई, अब तो चेत करो, जो समय गया सो तो गया, अब भी लग जाओ भगवान में। संसार के काम को अपना काम न समझकर भगवान का समझ लो, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सच्चा आश्रय, किसी न किसी का आश्रय लेना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। ऐसे ही तो जीव मात्र किसी न किसी का आश्रय लेना चाहता है, किसी न किसी को आधार बनाना चाहता है। ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। अगर यह परमात्मा का ही आश्रय ले तो फिर उसको दूसरा आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जब तक यह परमात्मा का आश्रय नहीं लेता, तब तक यह अनेक आश्रय सहारा लेता रहता है। लेना तो चाहिए भगवान का आश्रय, पर उस सहारा जगह जगह दूसरी चीजों का सहारा ले लेता है। धन का सहारा ले लेता है, परिवार का सहारा ले लेता है, विद्या का सहारा ले लेता है, योग्यता का सहारा ले लेता है, अपनी ताकत का सहारा ले लेता है, पर यह सहारे टिकने वाले नहीं है। आश्रय सहारा परमात्मा का ही लेना चाहिए। यह बात समझ में ठीक दिखती है और मानते भी हैं, पर दूसरा सहारा छोड़ते नहीं। यद्यपि दूसरा सहारा छोड़ने में आप पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, परंतु दूसरे का विशेष सहारा लेने से, उसका सुख पाते रहने से अपने में एक ऐसा वहम हो गया है कि इनका सहारा छोड़ने पर हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, हमारा निर्वाह कैसे होगा। ऐसा भाव होने से अपने में यह कायरता आ गई कि इनका सहारा हम छोड़ नहीं सकते। जब गाढ़ी नींद आती है उस समय किसका सहारा रहता है? किसी का सहारा नहीं रहता, परमात्मा का भी सहारा नहीं रहता। उस अवस्था में एक बेहोशी रहती है। बेहोशी में संसार का सहारा तो छूटता है, पर अज्ञान का सहारा रहता है। ये जो वहम है कि संसार के सहारे के बिना हम जी नहीं सकेंगे, तो फिर सोने में आप कैसे जीते हैं? सोने में संसार का आश्रय न रहने पर भी आप रहते हैं। कृपा करके एक और बात की तरफ आप ध्यान दें। संसार का सहारा लेने से इतना सुख नहीं मिलता जितना सुख संसार का सहारा छोड़ने से, नींद आने से मिलता है। संसार का सहारा छोड़ने से जो सुख मिलता है, जो ताजगी मिलती है, जो काम करने की शक्ति का संचय होता है, वह संसार का सहारा लेते हुए नहीं होता। शक्ति का संचय दूर रहा, उल्टे शक्ति खर्च होती है। धन, परिवार, बुद्धि, योग्यता आदि किसी का भी सहारा लेते रहने से आप बेचैन हो जाते हैं, थक जाते हैं, आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर आप सबको छोड़कर सो जाते हैं। सोते सोते आप में फिर शक्ति आ जाती है। इस तरह संसार का सहारा छूटने से आपके पास बहुत बड़ी ताकत आएगी और परमात्मा का सहारा लेने से ताकत का कोई पारावार नहीं रहेगा। इतनी असीम अपार ताकत आएगी कि फिर भय, चिंता आदि रहेंगे ही नहीं। उसी के लिए कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, परंतु वह नाशवान का सहारा छोड़ने से ही मिलेगा। आपसे गलती ये होती है कि जिसको आप नाशवान मानते हैं, जानते हैं, उसका सहारा नहीं छोड़ते। जब ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं, पर साथ साथ नाशवान का सहारा भी रखते हैं। नाशवान संसार का सहारा हमेशा छोड़े बिना परमात्मा का सहारा पूरा नहीं लिया जाता।
पूरा सहारा लिए बिना पूरी शक्ति नहीं मिलती। परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है। आप परमात्मा का जितना सहारा लोगे उतना आपको आश्वासन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, लाभ होगा। परंतु संसार का आश्रय सर्वथा छोड़कर परमात्मा के आश्रित हो जाओगे तो अपार बल मिलेगा। वे परमात्मा कहाँ हैं? इसमें एक बात बताएं कि वे सबके हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। वे सारे जीवों के भीतर हैं, परंतु यह बाहर की तरफ ही देखता है, भीतर की तरफ देखता ही नहीं। आप अपने को मानते हो कि मैं हूं, उस मैंपन का सहारा आत्मा है और आत्मा का भी सहारा परमात्मा है। ममे वासो जीव लोके। आपका आत्मा उस परमात्मा का अंश है। आप एक क्षेत्र में है और आपका अंश ही परमात्मा सारे क्षेत्रों में है। क्षेत्रज्ञम चापी माम विधि सर्व क्षेत्रसु भारत है। गोपियों ने कहा है, न खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नामंतरातम द्रक है। आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, प्रत्युत जितने भी शरीरधारी, चाहे वे स्थावर हो, जंगम हो, देवता हो, राक्षस हो, भूत प्रेत पिशाच हो, नरकों में रहने वाले हो, भजन ध्यान करने वाले हो, तत्वज्ञ जीवन मुक्त हो, भगवत प्रेमी हो, उन सब की अंतरात्मा के दृष्टा आप हैं। पर ऐसा होते हुए आप यहाँ कैसे आ गए? विखन सारथी तो विश्वगुप्त ये सखय उदय वान सात्वताम कुले। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो आप प्रकट हुए। किस लिए प्रार्थना की? विश्वगुप्त ये अर्थात संसार की रक्षा करने के लिए, क्योंकि संसार की रक्षा आप ही कर सकते हैं और किसी में ताकत नहीं है करने की। आप इन यादवों के कुल में प्रकट हुए हैं, उदयवान पैदा नहीं हुए हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है तो ऐसा कोई नहीं कहता कि सूर्य पैदा हो गया, क्योंकि उदय होने से पहले भी सूर्य है। जब वह हमारे सामने आ जाता है तब उसका उदय होना कहते हैं। ऐसे ही वे परमात्मा प्रकट होते हैं, हमारे शरीरों की तरह जन्म नहीं लेते। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, व्यक्ति, वस्तुएं, पदार्थ, रुपये, पैसे आदि कोई भी आपका नहीं है, आपके साथ रहता नहीं, प्रतिक्षण आपसे अलग हो रहा है, फिर भी आप इनका सहारा लेते हैं। ये मन, बुद्धि आदि आपके आश्रित रहते हैं, पर अपने आश्रित रहने वाले वस्तुओं का आप आश्रय लेते हैं, अपने उद्योग से पैदा होने वाले धन का सहारा लेते हैं। ये गलती करते हैं। इनका आश्रय सहारा न लेकर एक भगवान का सहारा लें। मामेकम शरणम ब्रज तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत है। तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त यसी शाश्वतम। जो सबके हृदय में विराजमान है उस ईश्वर की ही सर्व भाव से शरण ले लो। उसकी कृपा से परम शांति और अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का सहारा लेने में हम सब के सब आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, कोई भी पराधीन नहीं है। उनका सहारा लेने में कोई अयोग्य भी नहीं है। आप इसी क्षण परमात्मा का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वह आपके पास है और आप उसके पास हैं। वह आपसे अलग नहीं हो सकता और आप उससे अलग नहीं हो सकते। अगर वह आपसे अलग हो जाए तो ईश्वर दो हो जाएंगे, एक वह और एक आप। उसकी जो अखंडता है, सर्वोपरि भाव है, व्यापकता है, वह खंडित हो जाएगी। आपसे अलग होने पर उसकी महत्ता रहेगी नहीं, अतः वह आपसे अलग हो ही नहीं सकता। आप भी उससे अलग नहीं हो सकते। हाँ, आप अपने को उससे अलग मान सकते हो पर अलग हो नहीं सकते। ऐसे ही आप अपने को संसार के आश्रित मान सकते हो पर आश्रित हो नहीं सकते। आपने शरीर का सहारा लिया, धन का सहारा लिया, परिवार का सहारा लिया, बल बुद्धि का सहारा लिया, पर क्या आप इनके सहारे रह सकते हैं? इनके सहारे कोई रह सकता ही नहीं। फिर भी आप इनका सहारा मान लेते हैं। ये गलती करते हैं, क्योंकि ये निभने वाला नहीं है, इनका साथ रहने वाला नहीं है, सब छूटने वाला है। अतः इनसे अलग होकर एक भगवान का ही सहारा लें और का सहारा मत लें। धन का सदुपयोग करें, सब काम करें, पर सहारा एक भगवान का ही रखें। संतों ने कहा है, पतिव्रता रहे पति के पासा, यो साहिब के ढिंग रहे दासा। जैसे पतिव्रता पति के सहारे रहती है, ऐसे ही भक्त भगवान के सहारे रहते हैं। जगत जननी जानकी जी सास ससुर को माता पिता से भी ज्यादा आदर देती थी, परंतु जब भगवान वनवास के लिए पधारे तब जानकी जी ने उनको भी छोड़ दिया। दशरथ जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर जनक राज दुलारी यहाँ रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं।
फिर भी वे नहीं रहे। वे कहती है कि मैं रह सकती ही नहीं। चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कैसे रह जाए, सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कैसे रह जाए, शरीर की छाया शरीर को छोड़कर कैसे रह जाए। ऐसे ही कोई भी जीव परमात्मा से अलग रह सकता ही नहीं। परंतु यह परमात्मा का आश्रय न लेकर अलग होने वाले संसार का आश्रय लेता है, इसी से यह दुख पा रहा है। अगर ये अलग होने वाले का आश्रय न ले और सदा साथ रहने वाले का सहारा ले ले तो निहाल हो जाए। आप अभी ये निश्चय कर लें कि हम संसार का आश्रय सहारा नहीं लेंगे, धन कमाएंगे रखेंगे पर उसका सहारा नहीं लेंगे, संसार का काम करेंगे पर संसार का सहारा नहीं लेंगे। इतने दिन संसार से लिया है, अब उसका कर्जा चुकाने के लिए काम करना है पर सहारा नहीं लेना है। संसार सहारा लेने योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक क्षण भी एक जगह नहीं रहता। यह इतनी तेजी से बदलता है कि इसको दोबारा देख नहीं सकते। केवल बदलने के पुंज का नाम संसार है। जैसे भगवान कृपा की मूर्ति है, ऐसे ही ये संसार बदलने की मूर्ति है। बदलने के सिवाय इसमें और कुछ भी नहीं है। ऐसे संसार का आश्रय आपने मान रखा है, अब इससे अलग होकर केवल भगवान के चरणों का सहारा ले लें, और अभी ले लें अभी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, एक बान करुणा निधान की, सौंपिए जाके गति नान की। दूसरे का सहारा न ले, सर्व भाव से भगवान के शरण हो जाएं। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन स सर्व विद्व जति माम सर्व भावेन, सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोय। वास्तव में भगवान के साथ आपका स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। बदलने वाले के साथ संबंध न जोड़ें। इतनी सी बात है। पारमार्थिक बातें शरणागति की विलक्षणता। पारमार्थिक बातें एक से एक विलक्षण है, उसमें शरणागति की बात बहुत विलक्षण है। शरणागति में दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो ईश्वरवाद सिद्ध होता है और एक सहारा लेने का स्वभाव सिद्ध होता है। ईश्वरवाद कैसे सिद्ध होता है कि हर एक प्राणी की कोई न कोई किसी को अपने से बड़ा मानता है और उसका सहारा लेता है। पशु पक्षियों में भी यह बात देखी जाती है। जब हम बूंदी में रहते थे, तब एक रात हम सब साधु सो रहे थे। रात में वहां एक बघेरा चीता आया। वहां दो कुत्ते थे। बघेरा को देखते ही वे कुत्ते डरते हुए चक हमारे पास आकर चिपक गए, क्योंकि बघेरा कुत्ते और गधे को खा जाता है। अतः डर लगने पर पशु पक्षी भी अपने से बड़े का सहारा लेते हैं। ऐसे ही मात्र जंतु किसी न किसी का सहारा लेते हैं। कोई बिल बनाकर रहता है, कोई घर बनाकर रहता है, कोई किसी तरह से रहता है। जंगम प्राणी तो दूर रहे, स्थावर प्राणी भी अपने को बड़े का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई लता बेल है, वह भी दीवार पेड़ आदि का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। जीव मात्र में सहारा लेने की स्वाभाविक शक्ति है। कोई गुरु का सहारा लेता है, कोई ग्रंथ का सहारा लेता है, कोई इष्ट का आश्रय लेता है। किसी न किसी का सहारा लेकर उससे रक्षा चाहता है, उसके अधीन होना चाहता है। इस प्रकार किसी न किसी का सहारा लिए बिना कोई नहीं रहता, और जिसका सहारा लेता है उसको बड़ा मानता है। तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया कि नहीं? जो ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा नास्तिक पुरुष भी माँ बाप को बड़ा मानता है, किसी को विद्या में बड़ा मानता है, किसी को आयु में बड़ा मानता है। इस तरह किसी न किसी को बड़ा मानता ही है। विद्या में, बुद्धि में, योग्यता में, जन्म में आदि किसी विषय में किसी को भी अपने से बड़ा मान लिया तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया, वो नास्तिक नहीं रहा। ईश्वर सर्वोपरि है। सबसे बड़ा पांतजलि योग दर्शन में लिखा है, पूर्वो सामति गुरु काले नान वच्छेदात है। अर्थात पहले जितने हो चुके हैं उन सब का गुरु है ईश्वर, क्योंकि उसका काल से व्यवधान नहीं है। सबसे पहले होने से वह ईश्वर सबसे बड़ा है और सब उसके शिक्षा लेते हैं, उसके आश्रित होते हैं। इसलिए उस ईश्वर का ही आश्रय लेना चाहिए। परंतु एक ईश्वर का आश्रय लेने से कईयों का आश्रय लेना पड़ता है। कोई पद का सहारा लेता है, कोई अपनी योग्यता का सहारा लेता है, कोई अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, कोई अपने बल का सहारा लेता है, कोई धन का सहारा लेता है, कोई बेटे पोतों का सहारा लेता है। इस प्रकार मनुष्य जिस किसी का सहारा लेता है वह तो बड़ा हो जाता है और मनुष्य खुद छोटा हो जाता है, गुलाम हो जाता है। वह समझता है कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं इतने रुपयों का मालिक हूँ, पर मालिकपना तो वहम है, सिद्ध होता है गुलामपना। रुपयों का गुलाम बन जाते हैं। अपने पास रुपये हो तो वह अपने को बड़ा मानता है और रुपये न हो तो वह अपने को छोटा मानता है। जब वह रुपयों से अपने को बड़ा मानता है तो खुद छोटा सिद्ध हो गया कि नहीं? बड़े तो रुपये ही हुए।
खुद की तो बेइज्जती हुई, परमात्मा का सहारा लिए बिना सब सहारे अधूरे हैं, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई सर्वोपरि तथा पूर्ण नहीं है। रुपये, बेटे, पोते, पद, योग्यता, समाज का बल, अस्त्र शस्त्र बल आदि सब के सब तुच्छ ही है और पूर्ण भी नहीं है। अगर एक परमात्मा का आश्रय लें तो फिर और किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जो भगवान के चरणों का सहारा लेता है उसको फिर दूसरे सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। सुग्रीव ने भगवान श्री राम का सहारा लिया तो भगवान ने कह दिया, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। लोक परलोक का सब तरह का काम सिवाय ईश्वर के कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे सर्वोपरि ईश्वर को छोड़कर जो दूसरी तुच्छ चीजों का सहारा लेता है, दूसरी तुच्छ चीजों को लेकर अपने में बड़ापन अनुभव करता है, वह एक तरह से नास्तिक है, ईश्वर को न मानने वाला है। अगर वह ईश्वर को मानता तो उसको ईश्वर का ही सहारा होता। भगवान का सहारा लेने वाला स्वतंत्र नहीं रहता। एक विचित्र बात है कि पराधीन रहने वाला पराधीन नहीं रहता। मतलब है कि भगवान के अधीन रहने वाला पराधीन नहीं रहता, क्योंकि भगवान पर नहीं है। मनुष्य पराधीन तब होता है जब वह पर के अधीन हो, अर्थात धन, बल, विद्या, बुद्धि आदि के अधीन हो। भगवान तो अपने हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए उनका सहारा लेने वाला पराधीन नहीं होता। सर्वथा स्वाधीन होता है, निश्चित होता है, निर्भय होता है, निशोक होता है, निशंक होता है। दूसरे के अधीन रहने वाले को सपने में भी सुख नहीं होता। पराधीन सपने में सुख नहीं, परंतु भगवान के अधीन रहने वाले को सपने में भी दुख नहीं होता। मीराबाई ने कहा है, ऐसे बर को क्या करूं जो जन्म जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए। इस तरह केवल भगवान का सहारा ले लें तो सदा के लिए मौज हो जाए। सपने में भी किसी की थोड़ी बहुत भी गरज न रहे। आज किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ता है, तो सर्वोपरि का ही सहारा ले, छोटे का सहारा क्या ले। अतः सबसे पहले ही यह मान लें कि भगवान हमारे और हम भगवान के हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव तमेव सर्वमं देवदेव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। माँ कौन है? भगवान। बाप कौन है? भगवान। मित्र कौन है? भगवान। धन कौन है? भगवान। विद्या क्या है? भगवान। हमारे सब कुछ भगवान ही है। वाल्मीकि बाबा के यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। सीता जी ने लव कुश को सब कुछ सिखाया। सीता जी ने उनको युद्ध विद्या सिखाई कि ऐसे बाण चलाओ। वे सीता जी को ही माँ मानते और सीता जी को ही बाप मानते, सब कुछ सीता जी को ही मानते थे। जब लव कुश ने रामाश्व मेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा तो पहले माँ सीता जी को याद करके प्रणाम किया, फिर युद्ध किया। युद्ध में उन्होंने विजय कर ली। वहां हनुमान जी थे, अंगद भी थे, शत्रुघ्न जी भी थे, भरत का बेटा पुष्कल भी था, बड़े बड़े महारथी थे। उन सबको लव कुश ने हरा दिया, उनके छक्के छुड़ा दिए और हनुमान जी तथा अंगद को पकड़ लिया। उनको पकड़कर माँ के पास ले आए और बोले कि हम दो बंदर लाए हैं खेलने के लिए। दोनों की पूंछ आपस में बांध दी। माँ ने कहा कि ये क्या किया तुमने? जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही हनुमान भी मेरा बेटा है। वे बोले कि हमने ठीक किया है, बे ठीक नहीं किया है, आप कहो तो छोड़ देंगे। माँ के कहने से उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। इस तरह माँ सीता जी को सर्वोपरि समझने से, उनका ही आश्रय लेने से छोटे छोटे बालकों ने राम जी की सेना पर विजय कर ली। वाल्मीकि जी लव और कुश को राम जी की राज्यसभा में ले गए। वहां उन्होंने वाल्मीकि जी की सिखाई हुई रामायण को बहुत सुंदर ढंग से गाया। राम जी उनको इनाम देने लगे तो वे चिढ़ गए कि देखो राजा कितना अभिमानी है, हमारे को देता है, हम कोई ब्राह्मण है? हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो, हम लेने वाले मांगने वाले नहीं है। फिर उनको समझाया गया कि ये तुम्हारे पूजनीय आदरणीय पिताजी हैं, नहीं तो वे राम जी को कुछ नहीं समझते थे। उनकी नजर में तो माँ बाप आदि जो कुछ है वह सब सीता जी ही है। उनके लिए सीता जी के समान संसार में कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य को किसी का सहारा लेना हो तो सर्वोपरि भगवान के चरणों का ही सहारा लेना चाहिए। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमारे प्रभु हैं, प्रभु के हम हैं, यह हमारा अभिमान भूल कर भी कभी न जाए। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सज्जनों, कोई रुपयों का सहारा लेता है, कोई बल का सहारा लेता है, कोई किसी का सहारा लेता है, तो कोई किसी का। इस तरह क्यों दर दर भटकते हो? जो अपने हैं उन भगवान का ही सहारा लो, अंत में उनसे ही काम चलेगा और किसी से नहीं चलेगा। भगवान के सिवाय और सब काल का चारा है, सबको काल खा जाएगा।
भगवान के चरणों की शरण ले लो तो निहाल हो जाओगे। आज ही विचार कर लो कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बस सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, चाहे कोई भगवान को माने या न माने। आस्तिक नास्तिक कैसा ही क्यों न हो, क्योंकि भगवान सब प्राणियों में समान है। समो हम सर्वभूतेषु। परंतु जो भगवान का सहारा ले लेता है उसका तो कहना ही क्या है। उनके चरणों का सहारा लेने से तो मौज हो ही जाती है, आनंद ही आनंद हो जाता है। जिन शरणों महाराज को निस्दिन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नोज। भगवान संसार का सुख कभी न दिखावे, यह संसार का सुख ही फंसाने वाला है। इसी के लोभ में आकर आदमी भगवान से अलग हो जाता है, भगवान का सहारा छोड़कर सुख का सहारा ले लेता है। अतः हमें संसार का सुख लेना ही नहीं है, हमें तो प्रभु के चरणों की शरण होना है। वास्तव में तो सदा से ही हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, उनकी शरण लेनी नहीं पड़ती। जैसे बालक को